और कहाँ चले जा रहे हो? मैं लंकाधीश रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। मैं प्रभु की शरण में आया हूँ। ठीक है भाई, चलिए आपको प्रभु के पास ले चलते हैं। प्रभु, लंका से रावण का भाई आया है विभीषण। प्रभु, कहो मित्र सुग्रीव। इसमें मुझे संदेह हो रहा है, कहीं लंकेश किसी माया रूपी राक्षस को हमारे पास भेज रहा है। प्रभु, जान न जाई निशाचर माया, रूप के प्रभु, इसमें मुझे संदेह हो रहा है कि लंका पर हमारा भेद लेने के लिए कोई माया भी भेजा है। हे पवनसु, तुम्हारी क्या राय है? हे भगवान, मैं लंकाधीश के छोटे भाई भद्रा विभीषण को भली बात जानता हूँ। हे भगवान, कहो पवनसु, ये वही है जो जब मैं लंका गया था माता सीता की सुध लेने, तब इन्होंने वहां पर मेरी बहुत सहायता की थी। ये हर समय आपका ही गुणगान करते रहते हैं भगवान। हे रीछपत जामुन। हाँ प्रभु, तुम्हारा क्या विचार है? प्रभु, आए हुए दूत का सम्मान करना चाहिए। हे मित्र सुग्रीव। हाँ प्रभु, जो निर्मल है, जो निश्चल है, वही जन मुझको पाता है। चालाक प्रपंची धूर्त छले का मेरे सन्मुख आता है। चालाक प्रपंची अधर्मी कभी मेरे सन्मुख नहीं आता है। अगर मानो वह भेद लेने ही आया है। हे मित्र, भेद लेना पठावा दस सीता। हानि का पेशा। अगर भेद लेने के लिए ही भेजा है तो हमारी इस सेना का वह कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। हे मित्र, हाँ प्रभु, क्योंकि जाग महु सखानी साचारा देते। क्योंकि संसार में जितने भी निशाचर हैं, अनुज लक्ष्मण उन्हें एक बाण से समाप्त कर सकते हैं। हे मित्र सुग्रीव। हाँ प्रभु, अगर वह शरण आ रहा है, जो सभी ताया अगर वह मेरी शरण में आ रहा है तो मैं उसे अपने प्राण से ज्यादा सम्मान करूंगा। इसलिए उसे आदर और सम्मान के साथ मेरे पास ले आओ। जो आज्ञा प्रभु। जय जय श्री राम।
हे विभीषण, पवन सुत ने कहा, तुम्हारे बारे में जो कुछ भी कहा वह मुझे पूरा विश्वास हो गया तुमसे मिलने के पश्चात। हे लंकेश। हाँ प्रभु। कहिए लंकेश कुशल तो है, घर में भी सब प्रसन्नता है। बतलाए मुझे, मैं प्रस्तुत हूँ, क्या इच्छा है, क्या आज्ञा है। कहो, सब कुशल मंगल तो है, हमारे लिए क्या आज्ञा है। हे लंकेश, कहता हूँ सखा भाव से मैं, सब हाल कहो अपने मन का। मेरा स्वभाव भी ऐसा है, साचा साथी हूँ सजन का। मन की व्यथा को निसंकोच होकर कहो। हे विभीषण, जो सच्चा है समदर्शी है, वह मुझे प्राण से प्यारा है। वह ही मुझसे मिल सकता है, जिससे अपना बनहारा है। सच्चा और समदर्शी होता है, वह मेरे प्राण के समान होता है, और मुझे वह ज्यादा प्रिय होता है जिसे अपनों ने ठुकरा दिया हो। हे लंकेश, तुम ज्ञानवान सज्जन होकर लंका में कैसे रहते थे। इस भांति धर्म की रक्षा कर अत्याचारों को सहते थे। पाप की नगरी लंका में तुम अपने धर्म की रक्षा किस प्रकार करते थे? लंकेश, मुझे निसंकोच होकर बताओ। हे प्रभु, जिस तरह 32 दांतों के बीच में जिह्वा निवास करती है, उसी प्रकार मैं उन राक्षसों के बीच में आपके नाम का स्मरण करके, हे प्रभु, मैंने भांत भांत से लंकाधीश रावण को समझाया, लेकिन वो हमारी एक बात ना माने और हमें तरह तरह की प्रताड़ना देके देश निष्कासन कर दिया। हे प्रभु, वह दास बड़ा भागी है, जो प्रभु पद का समय कैसे हटते हैं। जब रघुराई ले धनुष बाण, तो नहीं बचते। माया में फंसा हुआ प्राणी तब तक पाता सुनता था, वह आज आँख से देखी है।
तलक बहुत भरमाया है। रघुनायक तेरी शरण गहूँ मैं आप की आया हूँ। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा का बस को, मैं रघुवीर शरण अब जानूं देऊं जनि को। मैं रावण को यही कह के वहां से निकल आया प्रभु। हे भक्त विभीषण, धन्य हो तुम, क्योंकि लंकेश रावण ने ऐसा कृत्य किया है जो क्षमा योग्य नहीं है। उस पाप की नगरी और उस पापी का अंत सुनिश्चित है। इसलिए मैं तुम्हें उस लंका नगरी का लंकेश्वर बनाता हूँ। हे पवनसुत, जाओ समुद्र से जल लाओ, जिससे मैं भक्त विभीषण का राज तिलक करूं। हे भक्त विभीषण, आज से तुम भावी लंकाधीश्वर हो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु।